हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज़ टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद और आज मैं अपने ब्लॉग में आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताने वाला हूं कि जो लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी की महंगी तरीन शादी है। और ये है, जैसा कि आप जानते हैं, मरियम सफदर अवान और कैप्टन रिटायर्ड सफदर उर्फ मानसेरवी के बेटे जुनेद सफदर की शादी और मियाँ बीमार शरीफ उर्फ मियाँ नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान से दौलत लूट कर यहाँ पर गुलछड़े उड़ा रहे हैं पाकिस्तान की अवाम की दौलत के, उनके नवासे की शादी। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, आप इसमें बगौर देख सकते हैं कि इस पगड़ी का रंग जो है वो किस को खुश करने के लिए पहना गया है। ये भारत में ये रंग आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है और चूंकि इनकी दोस्तियां, इनके तल्लकात भारतीयों के साथ, मोदी के साथ हैं, ये अपनी शादियों में आमतौर पर मोदी को बुला लिया करते हैं। लेकिन शायद आज मोदी साहब को, मोदी जी को, चाय वाले को इन्होंने अपनी शादी में नहीं बुलाया। पाकिस्तान में तो जब ये वज़ीर आज़म थे, अवाम के पैसे पर 250 अफराद को इन्होंने मदऊ कर दिया, बगैर किसी वीज़े के 250 भारतीय अफराद लाहौर में घूमते रहे। लेकिन यहाँ पर शायद ये इस तरह नहीं कर सके। लेकिन फिर भी ये महंगी तरीन शादी है। ये एक ऐसे शख्स की बेटी सैफुररहमान, जो पाकिस्तान का वांटेड करप्ट आदमी है, उसकी बेटी की शादी है और जिसके साथ हो रही है वो भी, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ, पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत और एक मफरूर के नवासे की शादी आज लंदन में हो रही है। मैं यहाँ पर नाजरीन आज लंदन में नौजवान शायान अली के साथ मौजूद हूँ। उस होटल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ ये शादी की तकरीब मुनक्कद की जा रही है और 1360 पाउंड या 760 पाउंड, तकरीबन 1000 पाउंड पर हेड पर यह शादी मुनक्कद की जा रही है। शायान अली का दिल बहुत दुखा नाजरीन। नौजवान है, पाकिस्तानी है, ब्रिटिश बॉर्न है, लेकिन पाकिस्तान के साथ इसका दिल धड़कता है। इसने आज हमें यहाँ बताया कि ये क्या महसूस करता है, इसके दिल में क्या दर्द है। पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत को जब यहाँ पर खर्च किया जा रहा है, गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं, तो ये क्या महसूस करता है। आइए इस नौजवान शायान अली से मिलवाएं और इस होटल के बाहर, जो कि लंदन के महंगे तरीन इलाके नाइट्स ब्रिज के हाइड पार्क कॉर्नर का होटल है, यहाँ से देखें शायान अली आपको क्या बताते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पाकिस्तान के एक बड़े ख़ानदान, जो अपने आप को ये कहते हैं, कभी कहते हैं गरीब हैं, कभी कहते हैं हम तो जद्दी पुश्ती अमीर हैं, और उनके एक बेटे की नवासे की यहाँ शादी हो रही है। अजीब शादी है। माँ आ नहीं रही, बाप आ नहीं रहा, नाना बीमार है और वो बीमारी की हालत में जब उसको डॉक्टर कह रहे हैं कि आपने हजूम में नहीं जाना, वो 500 लोगों की मौजूदगी में बारात लेकर बाजे बजाता हुआ यहाँ आएगा। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि एक नौजवान ऐसा भी है जिसका नाम शायान अली है। ये ऐसा पाकिस्तान है, ये ऐसा पाकिस्तान की पहचान है कि इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत के साथ लंदन में गुलछड़े उड़ाएं और लंदन में आकर ऐसा पैसा खर्च करें कि जो पाकिस्तान की आवाम का हक है, और यहाँ आकर आप महंगे महंगे होटलों में अपने बच्चों की शादियाँ करें। नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, शनाई भी बज चुकी है, बाजे भी बज रहे हैं, मुहर्रम का महीना है। कुछ समझ नहीं आती इनका अकीदा क्या है, ये करना क्या चाहते हैं या फिर क्या पैगाम देना चाहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत को जो है वो बेतहाशा खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनका पैसा नहीं है, ये शायान अली का पैसा है। और शायान अली आपको बताने आया है
कि ये किस होटल में शादी हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जो अभी होटल आने वाली है, जो होटल में शादी होने वाली है 22 अगस्त को, वो लंदन के सबसे महंगे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स में हो रही है वो शादी। ये एस्टिमेटेड प्राइस है इस शादी की, 3 दिन की जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो है 3.5 मिलियन पाउंड, तो हो गए 1 अरब के अराउंड हो गया। अभी मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं कभी करूँगा पर्सनल अटैक, इसलिए वो बहुत चीप अटैक होता है। लेकिन मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि ये पैसा आया किधर से है जो इतना ज़्यादा 1 अरब समझ दे, 1 अरब रुपये आया किधर से है। ये जो होटल है, इधर हम कॉमन पाकिस्तानी चाय तक नहीं पी सकते, और ये इधर 3 दिन का फंक्शन कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है कि ये किन पैसों से आया है। मुझे बस ये प्रूव कर दे कि ये पाकिस्तानियों का टैक्स पैसा नहीं है, पाकिस्तान का पैसा नहीं है, मैं चुप होकर बैठ जाऊँगा। लेकिन मुझे पूरा फुल वेल पता है कि ये पाकिस्तान का पैसा है, ये हमारा पैसा है, और ये अनजस्ट है और अनफेयर है। यहाँ ये जो होटल है, ये इसका नाम है लैंसबोरो होटल। आप ज़रा इसका सही प्रोनाउंसिएशन बताइए क्या है, और ये कितना महंगा, और ये जगह क्या है जहाँ पर हम खड़े हैं। जी देखिए, ये लंदन का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल है। इसकी मैंने बोली अभी प्राइस, ये आप देख रहे हैं होटल लैंसबोरो होटल। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स है पूरे यूके में, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स लंदन में है। मैंने अभी बोला है लिटरली थोड़ी मिनट पहले कि ये इस होटल की प्राइस है 3.5 मिलियन पाउंड्स। मेरा एक ही सवाल है कि ये पैसे किधर से आए हैं और ये कैसे आए हैं, और आपने अगर ये इसी मुझे पता है ये हमारे पैसे, ये पाकिस्तानियों के पैसे, हमें क्यों नहीं इन्विटेशन मिला हुआ है। हमारे पैसों से ऐसे आयशा कर रहे हो, और पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं भूख से। लोगों के पास पाकिस्तान में घर तक पैसे नहीं है, घर को छोड़ो पानी के पैसे नहीं है, साफ़ पानी उनको नहीं मिलता है। इसलिए जो डैम के पैसे हमने आपको दिए थे बनाने के लिए डैम्स को, वो हमने डैम से नहीं बनाए हैं। अब इधर पर शादी कर रहे हो, तो एक ही मेरी बात है, एक ही स्टेटमेंट है, मैं पर्सनल नहीं होना चाह रहा हूँ, ना मैं कभी पर्सनल होऊगा। पर्सनल अटैक बहुत चीप होता है मेरे माइंड में। प्लीज़ आप ये प्रूव कर दे कि ये पाकिस्तान की अवाम का पैसा नहीं है, मैं चुप होके बैठ जाऊँगा। बस ये चीज़ आप साबित कर दें। ये जो होटल है, आपके ख्याल में ये इस होटल में कितने पैसों में एक बंदा एक खाना एक वक्त का खा सकता होगा। ये अभी काफ़ी प्राइसेस है, रेंजिंग फ्रॉम 600 to 1500 पाउंड्स। लेकिन चले मिनिमम भी हम ले लेते हैं, 650 पाउंड्स ले लेते हैं मिनिमम पर हेड। 650 पाउंड्स तो लोग महीनों में भी नहीं बनाते हैं, पाकिस्तान में सालों साल बनाते हैं। 650 पाउंड से कितने महीनों का खाना आ सकता है, कितने हफ्तों का पानी आ सकता है। हमारी इतला के मुताबिक 500 लोग यहाँ पे मदऊ हैं, 500 लोग इनवाइटेड हैं। तो ये बस सोच ले, तो चलो मिनिमम प्राइस ले लेते हैं 650 मल्टीप्लाई बाय 500 कर दे और उसको टाइम्स बाय 3 कर दे। इतने पैसे है, मतलब मैं यही सोचना चाहता हूँ, इससे स्कूल कितने बन सकते थे, इससे पानी के डैम्स कितने बन सकते थे, इससे खाना कितना प्रोवाइड हो सकता था, इससे शेल्टर्स कितने बन सकते थे। मतलब आप देख ले, यूके में जो है, यूके में तो एनिमल शेल्टर तक यूके में प्रोवाइड होती है, इसे यूके में करप्शन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इंसान कोई एनिमल जैसे ट्रीट हो रहा है करप्शन की वजह से। इन्होंने पैसे लूट लिए अपने, फिर पेट इधर भर रहे हैं। मतलब एनिमल शेल्टर्स की तो फार दूर की बात है पाकिस्तान में, पहले इंसान के लिए तो शेल्टर बनाओ पाकिस्तान में। अच्छा ये बताएं कि लोग कहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों को लेकर आज इस होटल के सामने आए हैं, लेकिन अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, आम लोग हैं जो यहाँ टूरिस्ट हैं जो आए हुए हैं और यहाँ घूम रहे हैं। आप अकेले यहाँ आए हैं क्योंकि आप अकेले जद्दोजहद कर रहे हैं, तो इस बात में क्या सच्चाई है? आपके कोई लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए मैंने अभी डाउनिंग स्ट्रीट से मैं लेटर हैंड करके आया हूँ, तो ये इतना दूर नहीं है, लिटरली 2 मिनट की वॉक है। तो मैंने बोला चले इधर भी इंटरव्यू कर ले। तो इसी एक रूमर फैल रहा है कि मेरी मूवमेंट इंसाफ की उम्मीद ने एक प्रोटेस्ट अरेंज किया था 22 अगस्त को। ये रूमर अटर नॉनसेंस है, और मैं अभी बोल रहा हूँ कि मेरी मूवमेंट का जो लाखों लोगों की आवाज़ है उसको मिसयूज़ ना करे, उसको डीफेम करने की कोशिश ना करे। अच्छा यानी नहीं, आपको पता है कि ये सामने एवन फील्ड्स फ्लैट हैं, ये बहुत महंगे फ्लैट हैं, महंगे घरों में रहना, महंगे होटलों में शादियां करना, पाकिस्तान की आवाम के साथ ये जुल्म नहीं है? देखिए मैं एक और बात बताता हूँ, मैंने एवंसफील्ड फ्लैट को इन रियल लाइफ तक देखा ही नहीं है, और मैं अभी फिर से उस बात पे आ रहा हूँ कि ये बहुत अब्सर्ड है कि ये बात फैल रही है कि शायन अली की मूवमेंट ने इधर प्लान किया था प्रोटेस्ट। मतलब अभी इधर एक बंदा नहीं है मेरे साथ, एक बंदा नहीं है मेरे साथ, मैंने कोई प्रोटेस्ट इधर प्लान नहीं किया था, और मैं कभी ऐसे पर्सनल चीप प्रोटेस्ट प्लान नहीं करूँगा। मैं अगर कोई प्रोटेस्ट प्लान करूँगा, मैं एक सिविलाइज प्रोटेस्ट प्लान करूँगा जो एक प्रोसीजर को फॉलो करे और जो कुछ अचीव कर ले। मैंने ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करने के एवंसफील्ड जाके मैं शोर करूँ, इनकी वेडिंग सेरेमनी के बाद जो शोर करूँ, इसलिए वो अनसिविलाइज्ड है, वो कुछ अचीव नहीं करेगा। अचीव करने डाउनिंग स्ट्रीट में जाके लेटर देना, पार्लियामेंट की वेबसाइट पे एक पिटिशन पोस्ट करना, पब्लिश करना,
वो उससे कुछ होएगा, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है उससे कुछ होएगा। और बहुत दुख होता है कि उन्होंने एवंस की फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हमारे पैसों से ली हुई है। अभी ये इधर शादी भी हमारे पैसों से कर रही है। मतलब मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, प्रूव कर दो आप, 100% प्रूव कर दो, ट्रांसपेरेंसी से कर दो प्रूव कि हमारे पैसों से नहीं है, हम चुप होके बैठ जाएंगे। लेकिन आप नहीं कर सकती है, सिंपल सी ये बात है। और फिर आपके पैसों से कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। नाज़रीन कहते हैं वोट को इज्जत दो, वोटर को यहाँ बुलाया नहीं है, किसी भी वोटर को जो इनका यहाँ पर ओहदेदार है, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, वो रेस्टोरेंट्सों में काम करते हैं, वो मुलाजमतें करते हैं, कुछ सिक्योरिटी का, इनका वाइस प्रेसिडेंट सिक्योरिटी का काम करता है, वो 1360 पाउंड इस होटल में कहाँ से भर सकता है कि यहाँ पर आकर ये जो इनके दरवाजे खोलने वाले खड़े हैं, ये भी कोई 50 पाउंड टिप लेते होंगे। तो इतना पैसा जो है ये इसलिए ये अवाम को वोट दो, गुर्बत, ये सारे झूठे, ये इनके झूठे नारे साबित हुए हैं। कभी कहते हैं कश्मीर की बेटी, कश्मीर का बेटा, कभी कहते हैं गरीब की बेटी, गरीब का बेटा। लेकिन शायान अली ने ये पोल खोल दिया है, शायान अली ने आपको बता दिया है कि ये कौन सा होटल है। ये मेरे सामने हाइड पार्क कॉर्नर है, ये यहाँ का महंगा तरीन इलाका नाइट्स ब्रिज है। और ये यहाँ जो अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये नाइट्स ब्रिज जो है, ये नाइट्स ब्रिज महंगा तरीन इलाका है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी 1 बेडरूम फ्लैट की कीमत मिलियंस में है। और वो जो सामने उनके घर हैं, जहाँ पर वो खुद रहते हैं, 7 फीट, जहाँ से बारात शायद इस पार्क के अंदर से आएगी, गाड़ियों पे आएगी या कहीं से आएगी, क्योंकि इनका निकलना तो मुश्किल हो गया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा मैं इनको घर से निकलना मुश्किल कर दूंगा, इनका घर से निकलना मुश्किल है। तो ये न जाने कैसी बारात लेकर आएंगे, और फिर जब वहाँ से ही आएंगे तो इस महंगे तरीन होटल में आएंगे। और ये जो महंगा तरीन होटल है, यहाँ पर ये शादी की तकरीब होगी, और जिसका पर हेड जो है वो 1360 है, आपको शायान अली ने बताया है। नाजरीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम है, और हमने ये आपको इसलिए दिखाया, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई एहतजाज नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं है, किसी की बच्चे की शादी में रुकावट नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, शायान पाकिस्तान है, आपका भाई है, आपका बच्चा है, और इस बच्चे के दर्द दिल में ब्रिटिश में रहते हुए यहाँ पर ब्रॉटअप हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का इतना दर्द है कि ये वहाँ से बच्चा पिटीशन दे के फ़ौरन यहाँ आया है। और ये आपको दिखाना चाह रहा था कि कितनी महंगी जगह पे ये उस बच्चे की शादी कर रहे हैं, लेकिन ये ड्रामा रचाया जा रहा था। असल में शादी इनके गले पड़ गई है। शादी के बहाने ये वीज़ा हासिल करना चाहते थे, लेकिन शादी करना पड़ गई, और लाखों पाउंड जो हैं वो इस शादी पर खर्च होंगे। हमारी इतला के मुताबिक बैरून मुल्क और यहाँ बरतानिया से सफ़रा को, एम्बेसडर्स को, बड़े बड़े लोगों को मदऊ किया गया है। और सैफुर रहमान जिसकी बेटी की शादी है, आपको पता है सैफुर रहमान ने भी पैसा कैसे बनाया और किस तरीके से करप्शन की। ये करप्ट लोग हैं। लेकिन जब तक पाकिस्तान ज़िंदा है, पाकिस्तान की आवाज़ ज़िंदा है, शायान अली मौजूद है, उस वक्त तक इनका जो है घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इनका जीना दूभर हो जाएगा, और इनको पाकिस्तान की दौलत को पाकिस्तान वापस ले जाना ही पड़ेगा। जी तो नाजरीन, आज आपने हमारा व्लॉग देखा। इसमें आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी की लंदन में होने वाली महंगी तरीन शादी के बारे में और इस होटल के बारे में नौजवान शायान अली की बातें सुनी। शायान अली का कहना है कि वो उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो पाकिस्तान के लूटर्स को, जिन्होंने पाकिस्तान का ख़जाना लूटा है, पाकिस्तान वापस रवाना ना कर दें, ताकि उनसे लूटी हुई दौलत बरामद की जा सके। लेकिन जैसा कि मैं कल भी अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि आपकी मदद, शायान अली को ज़रूरत है आपकी मदद की। आप पिटीशन साइन करें, शायान अली की आवाज़ बने, उसके शाना बशाना खड़े होकर, और हमारे टीवी को भी सब्सक्राइब करें, हमारे शाना बशाना खड़े होकर सच की आवाज़ बने, और इन लूटर्स को, जिनके ख़िलाफ़ हमने ये जहाज़ जारी किया हुआ है, पाकिस्तान भेजने में हमारे मददगार बने, और शायान अली की आवाज़ को आगे और आगे पहुंचाने में हमारा साथ दें। आज के व्लॉग के इख्तिताम पर जैसा कि मैं नारा लगाया करता हूं, और आज ये नारा मैं डेडिकेट कर रहा हूं शायान अली को, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।